Hello बच्चों, let's read the question. Question says the average EMF induced in a coil in which the current changes from 2 amperes to 4 amperes in 0.05 second is 8 volts. What is the self-inductance of the coil? For options given, option A says 0.1 Henry, option B says 0.4 Henry, option C says 0.2 Henry and option D says 0.8 Henry. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो अगर हम बच्चों बात करते हैं यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की, तो सेल्फ इंडक्टेंस एक्चुअली में होता क्या है, जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉइल चेंजेस में अगर हम बात करें, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है किसी कॉइल में जो जा रही है और अगर वो चेंज हो रही है तो उसमें जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा, जिसकी वजह से अगर हम फैराडेज के लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होगा कॉइल में, जो कि इस चेंज को अपोज करेगा, जिसकी वजह से वो हो रहा है. इसी फेनोमेना को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं. और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, और जो करंट इंड्यूस होती है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. तो अगर हम उस सोलेनॉइड की बात करें तो वहां पे जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो होगा बच्चों L, और L इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन L, जहां पे म्यू नॉट जो है बच्चों, म्यू नॉट जो है ये आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है. मैं यहाँ पे लिख देता हूं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. और अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करते हैं N की, तो ये होगा बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स. और L की अगर हम बच्चों बात करें तो L जो है लेंथ रहेगी सोलेनॉइड की, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. और नेक्स्ट अगर हम बच्चों बात करते हैं A जो है, तो A रहेगा बच्चों ये आपका एरिया ऑफ सोलेनॉइड रहेगा. यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा ये बच्चों आएगा आपका हेनरी में. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि जो वैल्यू है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखें तो जो वैल्यूज हैं क्वेश्चन में, जो वैल्यूज गिवन है वो गिवन है. अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेल्फ इंड्यूस्ड इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्ट ईएमएफ की बात हो रही है, तो VL हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड जो है, और ये रहेगा बच्चों -L DL अपॉन DT के बराबर. यहाँ से अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो VL जो रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VL जो रहेगा इंड्यूस्ड वोल्ट रहेगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन वोल्ट्स. और अगर बच्चों मैं यहाँ पे बात करूं L जो रहेगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा. हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियरली, L जो रहेगा बच्चों ये सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा. और अगर मैं बात करूं बच्चों DL या DI अपॉन DT, ये बच्चों रहेगा DI अपॉन DT, इट शुड बी DI अपॉन DT. तो DI अपॉन DT जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. सो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें जो वैल्यूज गिवन है, तो वैल्यूज के लिए अगर हम देखें तो I1 की वैल्यू जो है वो बच्चों गिवन है 4 एम्पियर, I2 की वैल्यू जो है वो गिवन है 2 एम्पियर, DT की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये बच्चों गिवन है 0.05 सेकेंड, और VL यानी इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू गिवन है 8 वोल्ट. सो यहाँ से अगर हम बात करते हैं बच्चों DI की, तो DI हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस I1, यानी कि 2 माइनस 4, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 2 एम्पियर. अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो हमें यहाँ से VL की वैल्यू बच्चों है 8 इक्वल्स टू हमें मिल रहा है -L इंटू DI की वैल्यू है बच्चों -2 अपॉन DT की वैल्यू है 0.05 सेकेंड. सो यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकालेंगे तो ये बच्चों माइनस प्लस हो जाएगा. 0.5 की वैल्यू उधर को हम मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 से अगेन बच्चों हम डिवाइड करा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा
8, यहाँ से जब हम बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो L की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.2 हेनरी के बराबर, यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो 0.2 हेनरी के बराबर रहेगा। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।